कि वो एक दूसरे लोग का दरवाजा है, हम लोग शमशान समझते हैं। एक बहुत अच्छा खासा लड़का 24-25 साल का, एकदम यंगस्टर, जिम जाने वाला, अच्छा खाने वाला, दूध दही सब मस्त, एकदम बढ़िया। अचानक से उसको कोई बीमारी लगती है। क्या बीमारी है किसी को नहीं पता। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स दिल्ली नोएडा के सबको दिखा लिया, नहीं समझ में आ रहा। 40 दिन हो गए हॉस्पिटल से हॉस्पिटल, उसके पेरेंट्स, और वो थक के खा रहा है। घर की ही कोई महिला को किसी भगत से बंधवा के उसे चुड़ैल के रूप में उसके ऊपर लगाया गया हो, जो उसकी ब्लड की प्लेटें बनने नहीं देंगी, उसे वो महिला के रूप में दिखाई देता। हाँ, उसे ऐसे लगता है वो उसकी छाती में बैठा और यहाँ से कुछ ना कुछ खींच रहा है। हाँ हाँ, तो वो रक्त पीना है उसे। पॉडकास्ट के एंडिंग में मैं थोड़ी सी डर रही हूँ। उसका होमोग्लोबिन भी गिरा देगा सिंपल। अब तो मुझे डर लग रहा है। आप कॉन्सेप्ट समझ आए आपको? जय हनुमान ज्ञान गुणसागर जय कबीर स्त्री लोक उजागर रामदूत अतुलित बलराम अंजलि पुत्र पवन सतनामा। अरे क्यों नहीं हनुमान चालीसा पढ़ के वो उस चुड़ैल या जो भी उसके ऊपर छोड़ा हुआ है उसको हटा पा रहा है? अगर आपने कोई वृक्ष देखा है जिसपे एक पत्ता नहीं है, कोई पक्षी नहीं बैठता है और वो बहुत पुराना है, ठीक है, एकदम सूख सा गया, तो वहां पर प्रेतों का वास होता है, भूतों का वास होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कहते हैं दुनिया भगवान की मर्जी से चलती है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि तंत्र विद्या का भी बहुत अहम योगदान होता है, तो शायद आपके जहन में सवाल आएगा कि अगर इतना ही योगदान होता है तो क्यों नहीं भगवान की नियति को बदला जा सकता, क्यों नहीं आने वाली आपदाओं को टाला जा सकता। और वास्तविक है, सवाल उठने लाजमी है। मैंने बहुत सारे तांत्रिकों से बात की है, मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब लेने की कोशिश की है, लेकिन हमेशा सवाल भी छूट जाते हैं, जवाब भी छूट जाते हैं। आज इसी कड़ी में एक और पॉडकास्ट मैं करने जा रही हूं। एक ऐसे गेस्ट मेरे साथ मौजूद है जिनके साथ मैंने पहले भी पॉडकास्ट किया था। बहुत प्यार दिया था आप लोगों ने उस पॉडकास्ट को, और उसके कमेंट सेक्शन में जो सवाल आए थे उनमें से कुछ सवाल मैंने उठाए हैं, कुछ मेरे अपने सवाल हैं। मेरे अनुभव के आधार पर आज ये समझ लीजिए कि उसी पॉडकास्ट का पार्ट 2 है। तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, यंत्र क्या है, इसमें साधना का कितना रोल है, ध्यान लगाना कितना जरूरी है, तंत्र पॉजिटिव या नेगेटिव, एक बार फिर से इस पर चर्चा करेंगे। स्वागत कीजिए रुद्रनाथ महाराज का। स्वागत है। हर हर महादेव। धन्यवाद। जय माई की। मैं डरूं एक तांत्रिक से? मैं डरना घबराऊं? क्यों चाहिए? डरना क्यों चाहिए? डरना अपने कर्म से चाहिए, तांत्रिक से नहीं। ना किसी कपालिक से, ना किसी ओघड़ से, ना किसी भगत से, किसी से भी नहीं डरना चाहिए। डरना सिर्फ अपने कर्म से चाहिए। ठीक है, मतलब मैं नहीं डरूं, क्योंकि कर्म तो मेरे मुझे लगता है कि अच्छे ही होंगे। लेकिन महाराज जी एक बात बताइए, तंत्र को हमेशा नेगेटिव के तौर पे हम लेकर देखते हैं, लेकिन अगर मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में, जैसे मैंने पढ़ा, या आप तो खैर इसी से जुड़े हुए रहे हैं, मेन फोकस तो आप भी ध्यान में ही बैठते हैं। आपका टाइमिंग थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन बैठते तो ध्यान में ही है अल्टीमेटली। हम उसे मेडिटेशन का नाम दे सकते हैं, योगा का नाम दे सकते हैं, ध्यान लगाना। तो फर्क क्या है दोनों में, या एक ही है? देखिए, फर्क ये है कि हम नियम में बांध के करते हैं स्वयं को, आप नियम फ्री करते हैं। ठीक है, आपको जब समय मिलता है आप तब धूप बत्ती लगा देते हैं, आपका समय फिक्स नहीं है। अगर हमें 11:05 पे बैठना है तो हमें 11:05 पे ही बैठना है, उसमें 6 भी नहीं हो सकता। अच्छा, ये नियमों को बांधने का क्या तात्पर्य है? देखिए, काल चक्र है, समय है। ठीक है, अगर आपका ऑफिस आने का समय 9 बजे का है तो आप 9 बजे ही आएंगे ना। आप जिस दिन 9:30 बजे आएंगे तो आधे से ज़्यादा ये सोचेंगे कि आप आए नहीं हैं। परमात्मा भी ऐसा ही है। जब हम रेगुलर उसके लिए बैठने लगते हैं तो उसे पता है कि 11:05 पे अगर मेरा पुत्र बैठ रहा है तो वो 11:05 पे ही बैठेगा। जिस दिन लेट हो जाऊंगा तो उसे कोलाहल होगी कि आज ये क्यों नहीं आया। क्या तंत्र भगवान से जुड़ने का एक जरिया है? बिल्कुल। तंत्र भगवान से कभी दूर था ही नहीं और भगवान तंत्र से कभी दूर ही नहीं था। ये जुड़े हुए हैं आपस में, एक ऊर्जा का केंद्र है। देखिए, एक आपने मंत्र किया, एक हमने मंत्र किया। ठीक है, दोनों में फर्क इतना है कि हमने अपने आप को उस मंत्र के साथ बांध दिया और आपने जब समय मिला तब कर लिया।
तो भगवान किसकी सुनेंगे पहले? देखिए, भगवान सिर्फ भाव की सुनते हैं। अगर मेरा भाव ही गलत है तो वो मेरी क्यों सुनेंगे? ज्यादातर तांत्रिकों का भाव कैसा होता है? ये क्योंकि देखिए, हमने जो बचपन में फील किया है, कोई ऐसी वेशभूषा में अगर बाबा जी निकल गए तो हमें अमूमन कहा जाता था कि अंदर चलो तांत्रिक जा रहे हैं। अच्छी इमेज से नहीं देखा गया, आज हमेशा भी हम नहीं डरे। देखा जाता। हम डरे नहीं। मैं तो फिर भी अपने बच्चों को शायद ये बोलूंगी, नहीं नहीं तंत्र वंत्र सब ठीक है, क्योंकि मैं बहुत तांत्रिकों से मिल ली हूं, बहुत मुझे घबराहट नहीं हुई। लेकिन हमें तो कम से कम यही सिखाया गया था। उस सेंस में पूछ रही हूं। देखिए, ये हमारी विवेक और बुद्धि चेतना पे निर्भर करता है कि हम अपनी ऊर्जाओं का सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। ठीक है, ये हम पे निर्भर करता है। अगर कोई हमें पैसे देता है गलत कार्य के लिए, ठीक है, हमें वो पैसा बड़ा दिख रहा है या हमारा कर्म बड़ा दिख रहा है उसमें, ये हमें विवेक से काम लेना है। तो इसमें मैं किसी का ये समर्थन नहीं कर सकता कि सब सही है या सब गलत है। लेकिन एक तांत्रिक के ऊपर उसी की विद्या कई बार गलत पड़ सकती है अगर उसका भाव गलत हो तो। बिल्कुल पड़ सकती है, 100%। देखिए, आज किसी ने कोई क्रिया करी, कुछ चलाया, ठीक है, मारने वाला भी वो है, बचाने वाला भी वो है, कवच भी वो है तो अस्त्र भी वो है। ठीक है, तो अस्त्र कब कवच में बदल जाए और कवच कब अस्त्र में बदल जाए कुछ नहीं पता। आप कब तांत्रिक बने? क्या देखिए, बचपन से ही आपको इस चीज का अनुभव हो गया था या एक वक्त आने पर आपको महसूस हुआ? कर्म प्रारब्ध होता है ना, जो नियति में लिखा होता है उसे बदलना बड़ा मुश्किल होता है। जब आप एक ही कार्य से बदल सकते हैं, अपने कर्म के माध्यम से चीज़ों को बदलने में सक्षम होते हैं। जब आपको पता ही नहीं है कि आपको इस रास्ते पे जाना, आप फिर भी कर रहे हो, तो वो आपकी नियति आपको खींच के लाती है वहाँ पे। और हमारी नियति में था तो हम आ गए। हमें नहीं पता था। देखिए, हमने जब पहली साधना करी तो हमें ये पता ही नहीं था कि हम कभी इस ओर आएंगे। हमारा कुछ कार्य था और हम परेशान थे, तो हमें कोई मिल गए बाबा जी, बोले ये साधना कर लो। हमने भी कर ली, साधना कर ली, तो अनुभव से जो कार्य था वो पूर्ण हो गया। तो चमत्कार को नमस्कार है, कलयुग है। आपको महसूस होता है कि जैसे मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा इन लोगों से आगे हूं? क्योंकि मेरा ये सवाल अभी पहले भी था कि क्या एक तांत्रिक ज्यादा करीब होता है भगवान के। मैं ये पूछना इसलिए चाह रही थी कि तंत्र से हम भगवान के और ज्यादा करीब जा सकते हैं। देखिए, तंत्र यानी तन यानी बॉडी, त्रय यानी विश्लेषण। ठीक है, अपने आप को समझना ही तो तंत्र है। अपने आप पे विचार, अपने आप का मंथन करना, ठीक है, तंत्र है। समुद्र मंथन क्या सिखाता है हमें? समुद्र मंथन यही तो सिखाता है कि पहले विष निकलता है, बाद में अमृत निकलता है। तो तंत्र भी यही सिखाता है, पहले अपने अंदर की जो ईर्ष्याएं हैं, ग्लानि है, द्वेष हैं, ठीक है, उन्हें सफाई करो, उन्हें निकालो, फिर अमृत की धारा बहेगी ना। अब उसमें एक साल लगे, एक महीना लगे, 10 साल लगे, या एक जीवन लग जाए, या कई जीवन लग जाए, ये तो आपका इष्ट निर्धारित करेगा और आपके स्वयं की साधना है। लेकिन तंत्र क्रियाएं नेगेटिव होती हैं? बिल्कुल होती हैं। जैसे किसी पे कुछ कराना हो, बिल्कुल होती इन हैं। सब चीजों के लिए तो तंत्र ही इस्तेमाल होता है ना। बिल्कुल तो होता फिर है। आप उसे पॉजिटिव कैसे कह रहे हैं? अच्छे, ये तो आप और मैं कह सकते हैं ना पॉजिटिव। दुनिया तो इसी नाम से जानती है कि तांत्रिक, तंत्र गलत। देखिए, तंत्र गलत जैसे अपने का नेगेटिव होता है, ये करने वाले पे निर्भर है। तंत्र गलत नहीं था। तंत्र ने कभी कहा कि मैं गलत करूंगा, भगवान ने कभी कहा कि मैं किसी का अहित करूंगा। ठीक है, अब राक्षस ने, असुरों ने, ठीक है, महादेव से वरदान लिया, तथास्तु, ब्रह्मदेव से वरदान लिया, तथास्तु। अब उसे सदुपयोग के लिए उपयोग करें अपने वरदान को या दुरुपयोग के लिए, इसमें भगवान का कहाँ दोष? नहीं, लेकिन करने वाले करते तो हैं ही। कर्म का फल उन्हें मिला, उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या करी, तपस्या करने के बाद देव प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा तथास्तु, उन्हें वरदान दे दिया। ठीक है, अब उस अहंकार में उस वरदान का दुरुपयोग करें या सदुपयोग, जन कल्याण के लिए करें या अपने लालच के लिए करें, ये तो हमारी बुद्धि का चयन है। जन कल्याण के लिए कौन कर रहा है? जन कल्याण के लिए बहुत कर रहे हैं। जो अपने को, पहले सबसे पहली बात ये समझो, जन कल्याण भी तभी संभव है जब आप खुद को समझने योग्य हैं। जब आप खुद को ही नहीं समझे तो आप जन कल्याण क्या करोगे? इस छोटी सी बात का उत्तर दीजिए। अगर मुझे ही नहीं पता है कि मैं सही दिशा में हूं या गलत दिशा में हूं, तो मैं दूसरे को दिशा कैसे दे सकता हूं? नहीं, लेकिन
जिन लोगों को अपनी ईर्ष्या है, जिन लोगों को अपना लोभ है, वो अक्सर तांत्रिकों का सहारा लेते हैं दूसरे का बुरा करने के लिए। ये करते हैं ना लोग, बिल्कुल करते तो वो फिर तंत्र तो बदनाम ही हो रहा है ना। तो ये करने वाले पे निर्भर करता है ना कि उसे बदनाम करवाना है या उसे सही दिशा देनी है। अगर मैं ही अपने हाथ बांध लूं कि मैं गलत नहीं करता, तो कोई किसी से मेरे से गलत करवा सकता है?